अब हम क्लास 10 साइंस में सेट नंबर 2024 कोड है 824 IK की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे उन सबको सॉल्व करेंगे और इसी क्रम में पूरे सातों सेट हम लोग क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। पर डे आपको वीडियो मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो को रोज लगातार अपलोड करता जाऊं। तो अब सेट नंबर 2 के 824 IK वाले क्वेश्चन मेरे प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन मेरा है बहुविकल्पीय प्रश्न का। पहला, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये कह रहा है कि अवतल दर्पण अगर हमारे पास हो और उसके ध्रुव और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु हम रख दें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण कैसा होता है। तो देखिएगा, ये मेरा अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का जो है ध्रुव हो गया, पोल, और इस दर्पण का यह हो गया वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वही इसका वक्रता केंद्र होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच हमारा होता है फोकस, ये रहा F, ये हमारा C, वक्रता केंद्र फोकस। अब कहा है कि अगर कोई वस्तु हम पोल और फोकस के बीच में, ये हमारा फोकस था, अगर ध्रुव और फोकस के बीच में अगर हम कोई वस्तु रख दे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपने प्रतिबिंब बनाया होगा कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। हम इसका किरण आरेख बना रहे हैं। यह वस्तु है, इसका नाम कुछ रख दीजिए AB। तो पहली किरण, कोई भी दो किरण पास कराइए, जहां प्रतिबिंब बनेगा हम उसको देखकर अंदाजा लगा लेंगे। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है, याद रखिएगा। और दूसरा, मैंने एक किरण ऐसा इस पे आपतित कराया कि दर्पण को लगा कि ये कहां से आ रहा है, C से, ये कुछ इस तरह से। तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह C से ही होकर क्या होगा, वापस निकल जाएगा, कुछ इस तरह से। यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के उत्तल या अवतल उसके प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरता है तो परावर्तन के बाद वापस प्रकाशित केंद्र के मार्ग से ही जाता है। तो मैंने एक किरण ऐसा आपतित कराया दर्पण पर कि वह दर्पण के प्रकाशित केंद्र के मार्ग से होकर आपतित हुआ, तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। अब अगर इन दोनों किरणों को देखें तो ये आगे बढ़ती जाएंगी, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जब किरणें वास्तव में नहीं काट पाएंगी तब तो यह प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा नहीं, क्योंकि किरणें अगर सच में काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए हमें किरणों को पीछे बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से। जब किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो आभासी रूप से कहीं ना कहीं काटेंगी, जहां पे काटेंगी वहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान दीजिए, यही आपका क्या है, प्रतिबिंब। अब इस प्रतिबिंब को देखकर बताइए कैसा है। सबसे पहली बात, यह वास्तव में तो काटे नहीं है, इसलिए कैसा होगा, आभासी, वस्तु से बड़ा भी है और सीधा, यानी आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा, छोटा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन, काय की दूर दृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब हमारा जो आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो रेटिना से बाहर बनता है।
तब उसे दूर दृष्टि कहते हैं। यानी कि अगर इसको देखें तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसको मिटा दें। ये रहा हमारा लेंस, ये हमारा सपोज करिए ये हमारा मानव लेंस हो गया, ये इसमें इसका लेंस है। इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के हमने आपके पास डायग्राम बनाया है, मान लीजिए इस व्यक्ति को जो है ये दोष है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, ये इसका मुख्य अक्ष हमने खींचा अपने मन से समझाने के लिए, ये हो गया रेटिना। तो अगर मान लीजिए प्रकाश किरणें आती है, होता क्या है कि दूर दृष्टि दोष में आंखों का लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाए। तो जो किरणें हमें, अगर कोई वस्तु जो है इसके पास रखी है, पास में रखी वस्तु साफ दिखती नहीं है, लेकिन दूर की वस्तु में साफ दिखती है। अगर इसके पास कोई वस्तु रखा है तो ये क्या करेगा, इस किरणों को, कोई वस्तु इसके पास रखा है, पास में है, यहाँ पे है, ऐसे है, कोई भी वस्तु, तो क्या होता है कि ये किरणें, अब ये लेंस जो है ये है उत्तल, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ओके, अब ये लेंस इस किरणों को क्या करता है, दूर काटता है यहां, जबकि रेटिना यहां है। अब ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है ये रेटिना से दूर बन रहा है, बाहर बन रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं इसको जो है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपी। अब इसको दूर दृष्टि दोष है तो यानी इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना से दूर, अगर रेटिना के पास में बन जाता है, यहाँ पास में ही बन जाता है तो इसको निकट करते हैं, दूर बनता है तो दूर करते हैं। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, इस किरणों को रेटिना पर क्या करना है, मिलाना है। यानी कि ये किरणें अगर रेटिना पे काटेंगी, रेटिना में मिलेगी, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा स्पष्ट दिखाई देगा। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा लेंस है, एक लेंस होता है अवतल, एक लेंस होता है अवतल। अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को अपसरित करता है, और एक लेंस होता है उत्तल, उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को अभिसरित करता है, यानी ये किरणों को पास लाता है और ये दूर करता है। तो सिंपल सी बात अगर देखें तो ये दूर जा रहा है, हमें और पास से काटना है, यानी हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस, चश्मे में उत्तल लेंस कराएंगे, ताकि ये किरणें जो बाहर काट रही है ये और पास काटे, इससे हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। तो सिंपल सी बात है, अगर व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगेगा। कौन सा, उत्तल लेंस। यहां अवतल दिया है और द्विफोकसी नहीं, उत्तल लेंस इसका क्या होगा, ऑप्शन सही, नोट कर लीजिए। इसी क्रम में बढ़ते हुए अब हमारा तीसरा प्रश्न है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो यह लेंस कैसा होगा। ऑप्शन आपका 4 दे रखा है, फोकस दूरी का अवतल लेंस, इतने फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, 2 अवतल का 2 उत्तल का ऑप्शन दिया है। और इसमें से कौन सा सही है वह चेक करने के लिए आइए हल करते हैं। सवाल में लेंस का जो है, लेंस से आपको कितने मीटर की दूरी पर एक वस्तु रख दिया, तो वस्तु को हम लोग दिखाते हैं यू से, u बराबर माइनस का 0.2 मीटर है। अगर ये 0.2 मीटर है तो अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदले तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 से गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, कारण कि यह आभासी प्रतिबिंब, अगर आभासी है तो मान धनात्मक होगा, यानी जो आवर्धन मान है m का मान वो 0.5 प्लस में, m मतलब आवर्धन, ठीक। तो आपको क्या करना है भाई, फोकस दूरी तो निकालनी पड़ेगी। अब फोकस दूरी निकालने के लिए u पता होना चाहिए, u पता है, v पता होना चाहिए, v नहीं पता है,
V निकालने के लिए आपको यह सूत्र पता होगा, M बराबर V अपॉन U, लेंस के लिए, इसके लिए लेंस के लिए। इस फॉर्मूले से M का मान रखिए, कहोगे 0.5, V U का मान कितना है, माइनस का 20, 5 गुना कितना हो जाएगा, देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, V का मान यहां से हमारा निकल जाएगा, ये 10 लो, ये 0 को दे दो, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, 5 गुना 10, यानी ये जो आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर V का मान। ठीक, अब जैसे ही V निकल गया है, अब हम फार्मूला का यूज करके F निकाल लेंगे। तो लेंस फार्मूला क्या है, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सबका मान रखिए। तो 1/f, v का मान अभी अभी आया 1 माइनस का 10, u का मान यहां दे रखा है 1/-20, ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो 1/f बराबर 10 प्लस 1/20, यहां लिखता हूं 1/f बराबर, इसको इधर और इसको इधर ले, या फिर डायरेक्ट एलसीएम में ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैं इसको इधर कर देता हूं, तो 1/20, ये माइनस में था उधर लिख दिया 1/10, एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 20 से कलम 20, 10 गुना 20। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये मान देखो माइनस में आएगा, तो माइनस का 1/20, 1/f बराबर 1/20, तो f बराबर कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। आप मुझे ये बताइए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन तो नहीं है सर, कहीं 30 सेंटीमीटर नहीं है। बहुत आंसर को ध्यान से देखो, ऑप्शन में सभी आंसर जो है मीटर में, और मेरा किस में निकला है, सेंटीमीटर में। तो ये 2 लाइन का काम है, बस यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, इसको 100 से भाग लगाइए, तो 20 को जब 100 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा और आएगा 0.2 मीटर। अब आंसर मैच कर रहे हैं ऑप्शन पर, तो माइनस 0.2 मीटर, 0.2 मीटर से दो ऑप्शन है, यहाँ पे है, कौन सा सही करेंगे, f का मान माइनस में, अगर f ऋणात्मक होता है तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तल लेंस होगा तो धनात्मक होगा, और अगर अवतल लेंस है तो माइनस होगा। तो भाई अवतल लेंस है, क्योंकि हमारा फोकस माइनस में है, अगर ये माइनस में है तो ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस। ऑप्शन देखिए, जिसमें 0.2 फोकस दूरी का अवतल लेंस, यही ऑप्शन आपको सही है, और इसमें दिया था उत्तल लेंस, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला सवाल, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई प्रकाश किरण का रंग क्या होगा। आपने पिछले वाले जो सेट आईजे था उसमें मैंने बताया था कि सबसे ऊपर सबसे दूरस्थ प्रकाश कौन सा होगा, और वहीं पे मैंने समझाया था कि सबसे दूरस्थ कौन है, सबसे पास। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिज्म बनाइए, प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने साथ अलग अलग रंगों में टूटता है, जो आधार से सबसे दूर होता है वो लाल होता है, और जो आधार के सबसे पास होता है वो होता है बैंगनी। यानी ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ये तो छोटा सा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, R1 तथा R2 के दो प्रतिरोध तार हैं जो समांतर क्रम में जोड़े गए, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो देखिए यहाँ पे दो प्रतिरोध है और दोनों को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम। तो समांतर के लिए आपको नियम पता है कि सभी प्रतिरोध कुछ इस तरह से इसमें जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे हमारा दो प्रतिरोध था तो हमने दो बना लिए, एक मान लीजिए आपका R1 है, एक मान लीजिए आपका R2। तो समांतर क्रम के नियम से क्या होगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इसे बस हल कर दीजिए, तो 1/r, ये R तुल्य प्रतिरोध है,
और R1 और R2 हमारा परिपथ में लगा प्रतिरोध है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो R1 और R2 का गुणा हो जाएगा। R2 का गुणा 1 में तो R2, R1 का गुणा 1 में तो R1, तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा भाई, ये यहाँ भिन्न पलटेगा तो यहाँ भिन्न पलटेगा, तो R1 गुणे R2 अपॉन R1 प्लस R2, जहां लिखा होगा ऑप्शन यही सही होगा। सर यहाँ तो R2 प्लस R1 लिखा है, आपने R1 प्लस R2 लिख दिया, जोड़ में आगे पीछे कर सकते हैं, क्रम विनिमय कर लिया, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। देखते हैं, नहीं ये गलत है, ये भी R1 गुणे R2, R1 प्लस R2 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही हो गया। ठीक, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आप नॉर्मली देखकर बता सकते हैं। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। विद्युत सेल, सेल एक ऐसा हमारे पास वैद्युत उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा सही है।